गुजरात पुलिस ने रविवार को मुंबई पहुंचकर मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया। मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करके मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन लाया गया। वहां मौजूद लोग मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किए जाने का विरोध कर रहे थे। उनके समर्थक थे, प्रशंसक थे, उनके फॉलोअर थे। इस भीड़ को काबू करने के लिए खुद सलमान अजहरी को सामने आना पड़ा, माइक संभालना पड़ा और लोगों से कहना पड़ा कि यहां से रास्ता खाली करके आप लोग घर चले जाइए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि मैं ना अपराधी हूं और ना मैंने कोई अपराध किया है, इसलिए जो होगा बेहतर होगा। आप कानून का सम्मान कीजिए। मैं पुलिस को कॉर्पोरेट कर रहा हूं, पुलिस का सम्मान कर रहा हूं, उनके साथ जैसा वो पूछ रहे हैं वैसा जवाब दे रहा हूं, लिहाजा आप अपने अपने घरों को चले जाइए। गुजरात के जूनागढ़ में बी डिवीजन थाना क्षेत्र के पास बुधवार को मुफ्ती सलमान अजहरी का एक कार्यक्रम हुआ। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इस कार्यक्रम का 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है इस 20 सेकंड के वीडियो को सर्कुलेट करके कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, हिंदू धर्म को टारगेट किया है, 2 समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश की। लेकिन इस कार्यक्रम का पूरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको अगर आप पूरी तरह से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सोशल मीडिया पर जो 20 सेकंड का वीडियो सर्कुलेट करके मुफ्ती सलमान अजहरी को भड़काऊ भाषण देने वाला मुफ्ती करार दिया जा रहा है, वो सरासर गलत है। पूरा वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी का सोशल मीडिया पर है, जिससे साफ होता है कि वो फिलिस्तीन को लेकर भाषण दे रहे थे और फिलिस्तीन को लेकर ही बयान दे रहे थे। इसके दौरान उन्होंने एक शेर पढ़ा जिसके अंश को काटकर ट्रोल मीडिया ने, आईटी सेल के लोगों ने झूठी खबरें फैलाई और इस झूठ के आधार पर उन पर केस दर्ज कर दिया गया। इस पूरे भाषण में उन्होंने किसी भी समुदाय के नाम का जिक्र ही नहीं किया, किसी धर्म के नाम का जिक्र नहीं किया। उनका शेर फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ था। उनके इस भाषण में कहीं से भी किसी दूसरे धर्म का जिक्र ही नहीं आया। फिर भी इस एक क्लिप को नफरत फैलाने वाला बताया गया। वीडियो वायरल होने के बाद सलमान अजहरी और वहां के लोकल जो आयोजक थे यूसुफ मलिक और अजीम हबीब, उन पर आईपीसी की धारा 153B और 505(2) के तहत केस दर्ज किया गया। ये धाराएं धार्मिक समूहों के बीच नफरत पैदा करने और सार्वजनिक उपद्रव वाले बयान देने के मामले में लगाई जाती हैं। ये वो धाराएं थी जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ लगाई जाती हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के पूरे भाषण को सोशल मीडिया से उठाकर अगर आप सुनेंगे तो उस पर कहीं पर भी किसी धर्म को टारगेट उन्होंने नहीं किया। उनके उस 20 सेकंड की क्लिप को भी अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया। पूरा भाषण दुनिया भर में जो मुसलमानों के हालात हैं, फिलिस्तीन और गाजा के जो हालात हैं, उसको केंद्रित करके दिया गया था। और वो शेर जो 20 सेकंड की क्लिप काटकर सर्कुलेट की गई है, वो भी फिलिस्तीन को लेकर पढ़ा गया एक शेर था जो कई जगह दर्ज है और कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक भाषणों में करते हैं। लेकिन सलमान अजहरी के खिलाफ एक मामला बनाया गया। लग यह रहा है कि उनको टारगेट करके इस तरह की धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी करवाई गई है। जबकि इसी देश के भीतर बीजेपी के नेता राजा सिंह मुसलमान समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, नरसंहार करने की बातें करते हैं, मस्जिदों पर हमला करने की बातें करते हैं, लेकिन उसको भड़काऊ भाषण नहीं माना जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग मुसलमानों के नरसंहार के लिए लोगों को उकसाते हैं, हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सुदर्शन न्यूज तो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करता है, मुसलमानों को टारगेट करता है, मुसलमानों के नरसंहार और आर्थिक बहिष्कार तक की बातें करता है, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुरेश चौहान के 4 लाख मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने की बात कहते हुए समाज में वैमनस्य फैलाता है, लेकिन गिरफ्तारी के बजाय संवैधानिक संरक्षण मिला होता है। मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान को आधार बनाकर गुजरात एटीएस ने
डिटेन किया, गिरफ्तार किया, जबकि उन्होंने वो बयान दिया ही नहीं। लेकिन 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान करने वाले सुधीर चौधरी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो खुलेआम घूमते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। इस देश के भीतर धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से लेकर मुसलमानों के नरसंहार तक की बातें की जाती हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस पर आप कार्रवाई कीजिए, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। और वो लोग खुलेआम दोबारा इसी तरह के बयान देते हैं, भाषण देते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में तो मुसलमानों को उस प्रदेश से बाहर निकालने तक के लिए जुलूस, धरना, प्रदर्शन और भाषण होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को बिना किसी वजह के इस तरह की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखना यह होगा, जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि मैं न क्रिमिनल हूं और न मैंने कोई क्राइम किया है, पुलिस के साथ सहयोग कर रहा हूं, पूरा का पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में। अब देख रहा होगा कि अदालतों में क्या फैसले होते हैं और पुलिस जिस जांच के तहत उस भाषण को देखेगी, उस जांच में क्या निकलता है। बहरहाल भरोसा और उम्मीद के साथ यह समझना होगा कि देश में अभी संवैधानिक व्यवस्था में अदालतें मौजूद हैं और वहां से न्याय की उम्मीद हमेशा रहती है।